हेलो बच्चों, कैसे हैं। ये मेरा रिलेशन एंड फंक्शन पे तीसरा वीडियो है। दूसरे वीडियो में हम इन चीज़ों को बता चुके हैं, कुछ एग्जांपल्स दिए थे, उसको एक बार फिर से हम रिपीट करना चाह रहे हैं। देखिए ये है क्या, इम्पटी रिलेशन, इसको बता चुके हैं। ये ए से ए में एक कोई रिलेशन है, यहाँ एफ लिख दिए हैं। ये मान लिया ये आर है कोई रिलेशन, ये आर कोई रिलेशन है ए से ए में 1 2 है, ये भी 1 2 होगा। हमने मान लिया ए कोई नॉन एम्प्टी सेट है और ये आर ए से ए में कोई रिलेशन है। तो ये इम्पटी रिलेशन कब होगा? पहले तो हम ये आर इज इक्वल टू ए बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए प्लस बी बिलोंग्स टू 10, ये एक कंडीशन दे दिए हैं एग्जाम्पल के लिए कि ये इस कंडीशन पे ये इम्पटी होगा। इम्पटी का रिलेशन जो है यहाँ से देखिए आर इक्वल टू 5 विच इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, मतलब कोई भी ऐसा रिलेशन नहीं है इसमें जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है कि फर्स्ट और सेकंड दोनों को जब ऐड किया जाए तो उसकी वैल्यू 10 आए, ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं है। अगर इसको निकालें 1 2 या 1 3 भी ले लें अगर, तो देखिए 1 1 को ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, 1 2 को ऐड करेंगे 3 हो जाएगा, 2 1 को ऐड करेंगे 3 हो जाएगा, 2 2 को ऐड करेंगे 4 हो जाएगा। तो ये ऐसा रिलेशन है जिसमें ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो पा रही है, इसलिए इसको बोलते हैं कि R इज इक्वल टू 5 इसलिए लिख रहे हैं कि ये इम्पटी है। कोई भी ऐसा रिलेशन नहीं है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, तो इसको हम बोलते हैं, इस प्रकार का रिलेशन जो होता है वो इम्पटी रिलेशन होता है। इसलिए यहाँ लिखिए R इक्वल टू 5 विच इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। फिर आता है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन में इसके सारे एलिमेंट्स को अगर देखेंगे हम तो ये कंडीशन यूनिवर्सल रिलेशन का, अगर ए क्रॉस ए इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, मतलब कि इसके सारे एलिमेंट इस ए क्रॉस ए के सबसेट हैं तो हम कहेंगे यूनिवर्सल है। उसके लिए एक एग्जांपल ये दिए हैं, आर इक्वल टू ए क्रॉस ए विच इज इक्वल टू ए बी सच दैट फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए एंड मॉड ए माइनस बी इज ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ये कंडीशन ले लिए हैं हम एग्जाम्पल के लिए, अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो ये हो जाएगा यूनिवर्सल रिलेशन। अब इसमें कोई भी दे लीजिए, ये ए क्रॉस ए है तो देखिए 1 - 1 यहाँ पर अगर रखें 1 - 1 उसका मॉड ले लेंगे तो 0 आएगा विच इज इक्वल टू आर ग्रेटर देन 0, सेटिस्फाई कर रहा है। 1 2 तो 1 - 2 -1 फिर उसका मॉड हो जाएगा 1 इज ग्रेटर देन 0। 2 - 1 ये 2 1 यहाँ 2 - 1 कर लिख देंगे तो भी वो आ जाएगा 1 ग्रेटर देन 0। ये 2 2 तो 2 - 2 0 विच इज इक्वल टू 0। तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये हो गया यूनिवर्सल रिलेशन। जब इस टाइप का हो तो इसको यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। आइडेंटिटी रिलेशन, ये आइडेंटिटी का मतलब कि इसमें ऐसा हो जो सेम, जैसे 1 1 है 2 2 है, इस टाइप का अगर है तो उसको बोलते हैं आइडेंटिटी, जो खुद से हो। जैसे इसका डेफिनेशन है आर इक्वल टू आई ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। तो ए मीन्स अगर 1 है तो 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, तो ये इसमें एग्जिस्ट करता है। यहाँ देखिए ये है, ये है, और अगर यहाँ 3 रहता, यहाँ 3 रहता तो ये क्या हो जाता? तो ये हो जाता 3 भी हो जाता और भी बन जाता 3 1 3 2 3 3। तो हम केवल ये लिख दे रहे हैं बताने के लिए केवल। तो इस टाइप का अगर ये रिलेशन है तो हम कहेंगे ये आइडेंटिटी रिलेशन है। अब इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको बताने जा रहे हैं, वो क्या है? वो है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। उसको डिफाइन करेंगे, एग्जाम्पल देंगे जिससे आप लोगों को दिक्कत ना हो। देखिए एक एक करके बताते जाते हैं। let R be
ए रिलेशन ऑन सेट ए। हमने मान लिया कि सेट ए पर आर कोई रिलेशन, और ये ए सेट क्या है, ये नॉन एम्प्टी है, हमेशा नॉन एम्प्टी लेते हैं, ठीक है। देन द रिलेशन आर, देन द रिलेशन, ये जो रिलेशन है आर इज सेट टू बी, पहला रिफ्लेक्सिव रिलेशन, हमने मान लिया ए कोई नॉन एम्प्टी सेट है और आर जो है ए से ए पर कोई रिलेशन है, तो उस रिलेशन को हम कहेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव होगा। कब होगा? जब यहां पर बना दे रहे हैं आर ए से ए में कोई रिलेशन है, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, और अगर ये ऐसे बनाएंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये सेट ए है, ये भी सेट ए है, और ये एक रिलेशन है आर। यहां पर इसके एलिमेंट हैं ए बी, ले लिए, यहां पर भी इसके एलिमेंट हो जाएंगे ए बी। ये है लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड आर बी द रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, then R is said to be reflexive relation, then R is said to be reflexive relation if and only if, इसको बोलते हैं if and only if and only if A is related to A, या इसी को ऐसे लिखते हैं R A belongs to R for all A is belonging to कैपिटल ए। इसको क्लियर कर दे रहे हैं। यहाँ देखिए डेफिनेशन केवल क्लियर होना चाहिए। ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगा? जब ए रिलेटेड हो ए से, या इसको ऐसे लिखें, या ए इज बिलोंगिंग टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। ये जो स्मॉल ए है, ये ए का एलिमेंट होना चाहिए। तो इस टाइप का अगर रिलेशन है तो हम कहेंगे ये रिफ्लेक्सिव है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में हमने मान लिया ये ए क्या है, सेट ऑफ ऑल triangles in a plane। एग्जाम्पल हमने मान लिया ए क्या है, ए कोई ऐसा सेट है ट्रायंगल्स का प्लेन में जिसके लिए आर क्या है, आर रिलेशन है इज सिमिलर टू, ये रिलेशन है इज सिमिलर टू। आर क्या रिलेशन है, इज सिमिलर टू, ये रिलेशन है। तो अब देखिए अगर प्लेन में कोई भी ट्रायंगल है, जैसे ये ए है, ए में हम मान लिए ये है एक ट्रायंगल, ये है डेल्टा 1, ट्रायंगल 2, ट्रायंगल 3, इस टाइप से कोई भी ट्रायंगल ले लेंगे। तो इस डेफिनेशन के अनुसार हम क्या करेंगे, यह ट्रायंगल ये बना दिए हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि मान लिया ये ए बी सी ट्रायंगल्स हैं इस सेट ए में। तो ए जो है रिलेटेड होगा ए से, या इसको ऐसे लिखें, या इसको ऐसे भी लिखते हैं ए बिलोंगिंग टू आर। कहने का मतलब है कि ये जो ट्रायंगल ए है, जो ट्रायंगल बना रहे थे उसी को ए बी सी से लिखिए। ए कोई ट्रायंगल है, बी कोई दूसरा ट्रायंगल है, सी कोई दूसरा ट्रायंगल है, ये किसी प्लेन में ट्रायंगल्स हैं। तो जब ए जो है ट्रायंगल
वो खुद के सिमिलर हो जाएगा। तो ट्रायंगल ए इज, यहाँ सिमिलर का है तो ए इज रिलेटेड टू ए, मतलब ए बिलोंगिंग टू आर का मतलब ये हो गया कि जो ट्रायंगल ए है वो खुद के सिमिलर है, ये कह सकते हैं हम। तो अगर इस टाइप से है फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए, तो हम कहेंगे कि दिस रिलेशन इज, दिस आर इज रिफ्लेक्सिव। दिस आर इज रिफ्लेक्सिव। ये डेफिनेशन क्लियर हुआ। ए कोई नॉन एम्प्टी सेट कंसीडर कर लिए, आर उस पर रिलेशन ले लिए ए से ए में, तो हम उस रिलेशन आर को रिफ्लेक्सिव कब कहेंगे? जब ए रिलेटेड होगा ए से, या ए बिलोंगिंग टू आर, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। इसका एग्जांपल देख लीजिए, ये है कोई भी ट्रायंगल्स ए बी सी लिए, तो उसमें ए अगर ले लिए हम तो ए खुद से सिमिलर होगा, कह सकते हैं। बी खुद से सिमिलर हो सकता है, सी खुद से सिमिलर हो सकता है। तो ये जो रिलेशन है इज सिमिलर टू, मतलब ए से सिमिलर है, जो ए ट्रायंगल है वो खुद के सिमिलर है। तो अगर ऐसा है तो हम कहेंगे ये रिफ्लेक्सिव है। क्लियर है? फिर दूसरा देखिए, दूसरा सिमेट्रिक, ये जो रिलेशन होगा सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक कब होगा? ये जो आर है वो सिमेट्रिक कब होगा? इफ एंड ओनली इफ ए बी, इसको ऐसे लिख सकते हैं, दोनों लिख के बता दे रहे हैं। इफ एंड ओनली इफ ए रिलेटेड है बी से, दिस इंप्लाइज दैट बी रिलेटेड है ए से। फॉर ऑल, इसको बोलते हैं फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू ए। यहां पर देखिए ए कंसिडर कर लिए हैं नॉन एम्प्टी सेट जिसमें ए बी सी हैं। तो अगर ए रिलेटेड है बी से, उसका मतलब ये हुआ कि बी ए से रिलेटेड होगा। ए रिलेटेड है बी से, इसका मतलब ये है कि बी भी ए से रिलेटेड होगा। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, मतलब ए बी जो है ए के एलिमेंट है या ए के मेंबर्स हैं। तो अगर इस टाइप से डेफिनेशन है तो हम कहेंगे कि ये जो रिलेशन आर है ये सिमेट्रिक होगा। इसको दूसरे तरीके से लिखते हैं, इफ एंड ओनली इफ ए बी बिलोंगिंग टू आर, दिस इंप्लाइज दैट बी ए बिलोंगिंग टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। इस तरह से लिखें या इस तरह से लिखें, दोनों सही है। इसका एग्जाम्पल बताते हैं। एक एग्जाम्पल यही ले लेते हैं। हमने मान लिया ए कोई सेट है ट्रायंगल्स का किसी प्लेन में, तो अगर ए बी आर को बिलोंग कर रहा है, ये रिलेशन क्या है? वही जो बताए थे, इज सिमिलर टू। आर जो रिलेशन है इज सिमिलर टू, ये रिलेशन है इज सिमिलर टू। तो अगर ए और बी दो ट्रायंगल हैं और ए ट्रायंगल बी के सिमिलर है, ए इज सिमिलर टू बी, ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब ए इज सिमिलर टू बी, तो ए इज सिमिलर टू बी, तो ए बी बिलोंग्स टू आर ऐसे लिखेंगे। इसका मतलब हो गया कि बी ए बिलोंग्स टू आर। यहां देखिए, अगर ए ट्रायंगल बी के सिमिलर है तो हम कह सकते हैं कि बी ट्रायंगल ए के सिमिलर होगा। अगर एक ट्रायंगल ए है वो बी के सिमिलर है तो हम कहेंगे कि बी भी ए के सिमिलर होगा। कब? जब ये ए बी ए को बिलोंग करेंगे। ए बी के सिमिलर है तो बी ए के भी सिमिलर होगा। तो इस टाइप से हम कहेंगे कि ये जो है रिलेशन क्या है? इज सिमिलर टू। ये जो रिलेशन है ये रिलेशन हमारा
सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा, सिमेट्रिक। तीसरा है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव दूसरा हो गया, ये तीसरा है ट्रांजिटिव। वो जो रिलेशन आर है वो ट्रांजिटिव कब होगा, जब ये लिखेंगे इफ एंड ओनली इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, दिस implies that A C belongs to R for all A B C belonging to A। इसको ऐसे लिखें या ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ एंड ओनली इफ A रिलेटेड है B से एंड B रिलेटेड है A से, दिस इंप्लाइज दैट, ये दोनों दिया हुआ है कि A B से रिलेटेड है, B A से रिलेटेड है, तो हमको दिखा रहा है कि A, यहाँ गलत लिख दिए, ये C से रिलेटेड है, B C से रिलेटेड, A B से रिलेटेड है, B C से रिलेटेड है, तो ये रिलेशन निकालना है कि A भी C से रिलेटेड होगा। इसका मतलब ये है कि A रिलेटेड है C से, फॉर ऑल A B C बिलोंगिंग टू A। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो हम कहेंगे कि ये जो रिलेशन आर है ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। अगर ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, तो हम कहेंगे कि ए सी से रिलेटेड है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल यही सिमिलर टू वाला, सिमिलर टू वाला एग्जाम्पल सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। ये आर जो रिलेशन है इज सिमिलर टू, इज सिमिलर टू, ये रिलेशन है किसमें, जो ट्रायंगल्स का सेट माने हैं, हमने मान लिया है कि लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन। देन अगर दो ट्रायंगल्स ले लिए हम, ये दिया हुआ है कि ए बी आर को बिलोंग कर रहा है, ये ट्रायंगल ए बी के सिमिलर है एंड ट्रायंगल बी सी के सिमिलर है। अगर ये दोनों हैं, इसका मतलब ये हुआ, दिस इंप्लाइज दैट ए इज सिमिलर टू सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंगिंग टू ए। इसका रीजन देखिए, रीजन देखिए ऐसा क्यों है। रीजन, किसी भी प्लेन में अगर तीन ट्रायंगल्स हैं, हम कहें ये तीन ट्रायंगल हैं, ये तो ये 1 2 हम बना के लिख दिए समझने के लिए, एक्चुअल में ये है। अगर ये इसके सिमिलर है, ये इसके सिमिलर है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये डेल्टा 1 सिमिलर होगा डेल्टा 3 के। मतलब ए अगर बी के सिमिलर है, बी सी के सिमिलर है, तो ए सी के सिमिलर होगा, ये सत्य है एकदम। तो इस कंडीशन में ये फुलफिल हो रहा है, इसलिए ये जो रिलेशन है आर, ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। क्लियर है डेफिनेशन, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव, ये तीनों डेफिनेशन और उसके लिए एग्जाम्पल। अब देखिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के लिए एक और एग्जाम्पल लिखे हैं। ये है क्वेश्चन, क्या है, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल पैरेलल लाइंस ड्रॉन इन ए प्लेन एंड आर बी द रिलेशन, रिलेशन क्या है, इज पैरेलल टू ऑन सेट ए, देन सो दैट द रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ये दिखाना है कि ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होगा। इसको सॉल्व करते हैं। अब पहला रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन
रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए हमने ये सपोज कर लिया ए रिलेटेड है ए से, ए रिलेटेड है ए से फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। हमने मान लिया कि ए रिलेटेड है ए से फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। यहां पर देखिए हमने मान लिया ये ए कोई लाइन है, कोई लाइन है ए, तो ये ए जो लाइन है हम कह सकते हैं कि ये खुद के पैरेलल है। जो लाइन ए है ये खुद के पैरेलल है। इसको हम बोल सकते हैं कि ये जो लाइन है ये एक प्लेन है, इसमें 3 लाइन खींची हुई हैं। लाइन कोई भी खींची हुई, एक लाइन ये है ए, हम मान लिए कि ये जो ए लाइन है ये खुद के पैरेलल है। तो ए लाइन जो है ये खुद के पैरेलल हो सकती है, इसमें अनगिनत लाइन खींची हुई है, लेकिन एक लाइन जो है हम लिए हैं वो खुद के पैरेलल हो जाएगी, तो वो हम कह सकते हैं कि वो खुद के पैरेलल है। तो इसीलिए ए रिलेटेड है ए से फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। रीज़न क्या है, अगर लिखना चाहें तो रीज़न ये है एनी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। कोई भी लाइन अपने पैरेलल हो सकती है। फिर दूसरा क्या है, दूसरा है सिमेट्रिक रिलेशन। दूसरा है सिमेट्रिक रिलेशन। इसके लिए क्या है, हमने सपोज कर लिया कि ए बी 2 लाइन है जो बिलोंग कर रही हैं आर को। इसका मतलब ये हो गया कि बी ए भी आर को बिलोंग करेगा, बी ए भी आर को बिलोंग करेगा, आर को बिलोंग करेगा। क्यों करेगा बता रहे हैं, क्यों करेगा, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। यहां पर देखिए हम लिख रहे हैं रीजन क्या है, अगर एक लाइन ये है ए, दूसरा लाइन हम ये ले लिए बी। अगर ये ए बी के पैरेलल है, जैसा कि यहां बनाया गया है कि ए बी के पैरेलल है तो बी ए के पैरेलल होगा। पैरेललिटी कंडीशन में ए अगर बी के पैरेलल है, देखिए ए बी के पैरेलल है तो हम कह सकते हैं बी ए के पैरेलल है। रीजन A parallel to B, this implies that B is parallel to A। अगर A B के पैरेलल है तो B A के भी पैरेलल होगा। तो इस वजह से ये जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक है। फिर तीसरा है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर ए बी आर को बिलोंग कर रहा है एंड बी सी ये आर को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ए सी ये बिलोंग करेगा आर को फॉर ऑल ए बी सी बिलोंगिंग टू ए। रीजन देखिए क्यों करेगा, रीजन कि हमने सपोज के लिए ये लाइन ए है और इसके पैरेलल लाइन बी है, ए और बी पैरेलल है ये, और बी और सी ये एक तीसरी लाइन सी है, ये बी और सी पैरेलल हैं। पहले क्या बोले कि ये और ये पैरेलल हैं, दोबारा बोले कि बी और सी भी पैरेलल हैं। तो यहां देखिए फिगर से कि ए बी के पैरेलल है और बी सी के पैरेलल है, तो क्या ए सी के पैरेलल होगा, हाँ ए सी के पैरेलल होगा। तो वही लिख दिए कि अगर ए बी के पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है, तो ए सी के पैरेलल होगा, ए सी बिलोंग्स टू आर, ए पैरेलल टू सी। यहां अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिखें ए पैरेलल टू बी, बी एंड बी पैरेलल टू सी, दिस इंप्लाइज दैट A is parallel to C। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव, दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो यहां पर लिखेंगे हम
रिलेशन, ये कंडीशन ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, ए सी बिलोंगिंग टू, दिस इंप्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर, हेंस द रिलेशन इज, हेंस द रिलेशन इज ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव। और रीजन ये दे दिए हम, तो ऐसे ही सब में रीजन ये दे दिए तो यहाँ लिख देंगे हेंस द रिलेशन इज, हेंस आर इज सिमेट्रिक, ऊपर वाले में सिमेट्रिक था, इसके पहले वाले में रिफ्लेक्सिव था, तो लिख देंगे आर इज सिमेट्रिक, इसमें आर इज ट्रांजिटिव, इसके जो पहला वाला बताए थे उसमें आर इज रिफ्लेक्सिव। तो ये एक एग्जाम्पल से हम रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को बताए। एक ऐसा एग्जाम्पल लेंगे जिसमें ये कंडीशंस फुलफिल नहीं होता है, ना रिफ्लेक्सिव होगा, रिफ्लेक्सिव हो सकता है रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक ना हो सकता है रिफ्लेक्सिव हो सिमेट्रिक हो, लेकिन ट्रांजिटिव ना हो। तो इसका एग्जाम्पल लेके हम बताते हैं। देखिए एक क्वेश्चन शॉर्टकट में लिख रहे हैं, ये ए जो है सेट ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉन इन ए प्लेन, ड्रॉन इन ए प्लेन। हमने मान लिया ए क्या है, सेट ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस है, और आर कोई रिलेशन है, वो क्या है, इज परपेंडिकुलर टू, शॉर्टकट में लिख दिए इज, ये परपेंडिकुलर का सिंबल बताते हैं, इज परपेंडिकुलर टू। तो दिखाना है कि ये रिलेशन सिमेट्रिक है कि नहीं है, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, ट्रांजिटिव है कि नहीं है। शॉर्टकट में देखिए, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ए इज रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। यहां पर देखिए, क्या ए से रिलेटेड हो सकता है इस कंडीशन के लिए, इज परपेंडिकुलर टू, क्या कोई भी लाइन, हमने मान लिया ये लाइन ए है, क्या ये लाइन खुद के परपेंडिकुलर हो सकती है? नहीं, कोई भी लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती है। परपेंडिकुलरिटी के लिए ये 90 डिग्री का एंगल बनना जरूरी है, तो ये संभव नहीं है। तो यहां लिखेंगे दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो ये हो जाएगा ए इज नॉट रिलेटेड टू ए, ऐसे लिखेंगे ए इज नॉट रिलेटेड टू ए, या ए ऐसे भी लिख सकते थे, ए इज नॉट बिलोंगिंग टू आर, ऐसे भी लिख सकते थे, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो पहला क्या है, दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। रीजन, अगर रीजन हो, ये देखिए, एनी लाइन कैन नॉट बी परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ। कोई भी लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, ये पहला था, दूसरा सिमेट्रिक रिलेशन, यहां देखिए, अगर कोई लाइन ए है और दूसरी लाइन जो है बी, और ये ए बी के पैरेलल है, तो क्या बी ए के, परपेंडिकुलर, ए बी के परपेंडिकुलर है, तो क्या बी ए के परपेंडिकुलर होगा? हाँ होगा। तो यहां लिखेंगे ए बी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज दैट बी ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। इसको ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, ए रिलेटेड है बी से, इसका मतलब ये हुआ कि बी रिलेटेड होगा ए से फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू ए। अगर ऐसा है तो फिर कहेंगे रिलेशन आर
रिलेशन आर इज सिमेट्रिक रिलेशन, रिलेशन आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। रीजन क्या है, रीजन यहां बता देते हैं। रीजन कैसे लिखेंगे, रीजन A is perpendicular to B, this implies that B is perpendicular to A। शॉर्टकट में। अब तीसरा देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए हमने मान लिया ये A B ये R को बिलोंग कर रहा है एंड B C भी R को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि A C R को बिलोंग नहीं करेगा। फॉर ऑल A B C बिलोंगिंग टू A, या इसको ऐसे लिखते हैं कि A रिलेटेड है A से एंड A नहीं B से, एंड B रिलेटेड है C से। दिस इम्प्लाइज दैट A इज नॉट रिलेटेड टू C फॉर ऑल A B C बिलोंगिंग टू A। रीजन देखिए, रीजन क्या है, रीजन तीन लाइन है। एक लाइन ये है A और एक लाइन है ये B, ये है B। A और B परपेंडिकुलर हैं, A और B, A रिलेटेड है B से, मतलब A और B परपेंडिकुलर है। फिर एक लाइन तीसरी है C। यहां पर देखिए B और C परपेंडिकुलर हैं, A और B परपेंडिकुलर है, यहां पर B और C परपेंडिकुलर है। A रिलेटेड B एंड B रिलेटेड टू C। तो क्या A और C परपेंडिकुलर होंगे? नहीं, ये पैरेलल हो जाएंगे। A इज नॉट रिलेटेड टू C। इफ A परपेंडिकुलर B एंड B परपेंडिकुलर C, दिस इंप्लाइज दैट A इज पैरेलल टू C। ये रीजन है, A C के पैरेलल हो जाएगा। जब ये पैरेलल हो जाएगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ। तब फिर क्या लिखेंगे, रिलेशन R इज नॉट ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव नहीं था, सिमेट्रिक हुआ, ट्रांजिटिव नहीं हुआ। तो ये है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, शॉर्टकट में बताते हैं। कई एग्जांपल्स हैं, अनगिनत एग्जांपल्स हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये सेट A है, सेट ऑफ ऑल फैमिली मेंबर्स। सेट ऑफ ऑल फैमिली मेंबर्स, और इसमें जो रिलेशन है वो रिलेशन है इज फादर ऑफ, मतलब के पिता हैं। अब जैसे यहां पर बना लिया हम, ये है R, ये है A B C, A B C। क्लियर है? पहला रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये देखना है कि नहीं है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब देखिए A इज नॉट रिलेटेड टू A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A। मतलब कोई भी ऐसा आदमी नहीं हो सकता जो खुद का पिता हो। A इज नॉट फादर ऑफ A, A इज नॉट फादर ऑफ A। A का पिता नहीं हो सकता, मतलब कोई भी इंसान खुद का पिता नहीं हो सकता। तो इसीलिए A इज नॉट रिलेटेड टू A लिखेंगे यहाँ पे। A इज नॉट रिलेटेड टू A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A। तो यहाँ रीजन क्या देंगे, रीजन पहले यहाँ लिख दें, रिलेशन R इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रीजन क्या है, रीजन देखिए
रीजन ए इज नॉट फादर ऑफ ए, फादर ऑफ ए खुद का पिता नहीं हो सकता है, ए इज नॉट फादर ऑफ ए। तो ये है रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। दूसरा देखिए सिमेट्रिक, क्या सिमेट्रिक हो सकता है? अगर ए रिलेटेड है बी से तो क्या बी रिलेटेड हो सकता है ए से? अगर ए बी का पिता है, ए इज फादर ऑफ बी, बट बी इज नॉट फादर ऑफ ए। अगर ए बी का पिता है तो क्या बी ए का पिता हो सकता है? नहीं। तो यहां लिखेंगे बी इज नॉट रिलेटेड टू ए रिलेटेड टू बी, दिस इंप्लाइज दैट बी डज नॉट रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू ए। क्यों? क्योंकि ए एक फैमिली मेंबर्स का सेट है। तो ये रीजन है कि ए अगर बी का फादर है तो बी ए का फादर नहीं हो सकता। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे रिलेशन आर इज नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। फिर देखिए तीसरा क्या है? ट्रांजिटिव। तीसरा है ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर ए रिलेटेड है बी से, रिलेटेड है बी का मतलब ए बी का फादर है और बी रिलेटेड है सी से। यहां पर ए बी का फादर है और बी सी का फादर है, तो क्या ए सी का फादर हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। दिस इंप्लाइज दैट ए इज नॉट रिलेटेड टू सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंगिंग टू ए। ए इज फादर ऑफ बी एंड बी इज फादर ऑफ सी। दिस इंप्लाइज दैट ए इज ए इज फादर ऑफ बी, ए बी का पिता है और बी सी का पिता है, तो ए क्या हो जाएगा? ए इज ग्रैंड फादर ऑफ सी, तो ग्रैंड फादर हो जाएगा। यहाँ रिलेशन क्या है? फादर का। इसका मतलब कि जो रिलेशन आर है, आर इज नॉट ए ट्रांजिटिव रिलेशन, नॉट ए ट्रांजिटिव रिलेशन। कहने का मतलब ये है कि जब भी हम रिलेशन देखते हैं तो उसके लिए हमें ये जो 3 कंडीशंस दिए हुए हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के डेफिनेशन के अनुसार, वो कंडीशंस फुलफिल होने चाहिए। अगर वो कंडीशंस फुलफिल है तो हम कहेंगे ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। और अगर ये कंडीशन नहीं फुलफिल होता है तो हम कहेंगे, जैसे सिमेट्रिक लिए, अगर वो कंडीशन नहीं फुलफिल होता है तो हम कहेंगे सिमेट्रिक नहीं है। रिफ्लेक्सिव लिए, अगर वो खुद से रिलेटेड नहीं है तो हम कहेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ट्रांजिटिव में अगर ए बी रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, तो अगर ए सी से रिलेटेड हो रहा है तब तो हम कहेंगे ट्रांजिटिव है। अगर रिलेटेड नहीं हो पा रहा है तो हम कहेंगे कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो इस प्रकार से अनगिनत एग्जाम्पल्स हैं जिसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव हो सकते हैं, जिसमें तीनों रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव नहीं हो सकते हैं, या कुछ कंडीशंस ऐसे हैं जिसमें केवल रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं होगा। हो सकता है रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ना हो सकता है रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो, सिमेट्रिक ना हो, तो कुछ भी हो सकता है। ये सब उसके ऊपर है। तो जो अभी 2-3 एग्जाम्पल्स हम बताए हैं, इसके आधार पे और भी एग्जाम्पल्स आप कर सकते हैं। तो इसको आप पढ़ लीजिए और देख लीजिए। इसके बाद हम बताएंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। इन तीनों रिलेशंस के आधार पे हम बताएंगे
इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे उसमें बताएंगे कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। उसके बाद फिर बताएंगे इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है। इक्विवेलेंस रिलेशंस में काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, उसको कराएंगे। तो आज का बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने यार मित्रों को बताएं, जिससे कि वो लोग भी इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।